नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, दीक्षा प्रशिक्षण के संदर्भ में अपडेट है सभी के लिए। दीक्षा प्रशिक्षण समस्या समाधान है आज के इस वीडियो के अंदर। साथियों, समस्याएं इस प्रकार से है, लॉगिन की प्रॉब्लम है और अनेबल टू लोड कंटेंट की समस्या आ रही है। कोर्स की कंटेंट शो नहीं हो रहा है, प्रशिक्षण कोर्स आगे नहीं बढ़ रहा है, दीक्षा ऐप प्रशिक्षण नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अब हम इसके कोर्स आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ने से ये जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और सर्टिफिकेट हम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट एसएम सोनी और आप देख रहे हैं सांवा टेक्निकल सोनी। तो साथियों, मैं आप दिखाता हूँ कि क्या क्या समस्या है, पहले फिर आपको उसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। साथियों, और देखिएगा, दीक्षा ऐप के ऊपर लॉगिन करते समय कुछ शिक्षकों के सामने लॉगिन फेल्ड का सेक्शन आ रखा है, क्योंकि जो कुछ शिक्षक हैं जो कि अभी लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से कर रहे हैं, तो उनकी जो आईडी है वह जनरेट नहीं हुई है। इस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है और जैसे उनकी आईडी जनरेट हो जाती है तो वो यहाँ लॉगिन कर सकेंगे। और आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, लॉगिन करते समय आपको मेल आईडी की सहायता से नहीं करना है, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से आपको करना है, यानी स्टाफ आईडी के माध्यम से आपको लॉगिन करना है। और अगर आपके पास में अभी जो आपकी आईडी यानी एनआईसी आईडी अगर क्रिएट नहीं हुई है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना, उसके बाद ही आपको कोर्स कंप्लीट करना है। ऐप के ऊपर काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है शिक्षकों को। देखिएगा, ये आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, अनेबल टू लोड कंटेंट आ रहा है, रिफ्रेश ट्राई अगेन, बार बार ये कोशिश कर रहे हैं फिर भी ये जो कंटेंट है आगे नहीं बढ़ रहा है और ये लोड भी नहीं हो रहा है। तो एक तो समस्या ये हो गई। और इसके साथ ही साथियों, और जो कुछ कोर्स है उस कोर्स के अंदर देखिएगा, ये जो कोर्स है ये भी जो आपके पास में इसकी प्रगति दिखा रखा है और इस कोर्स के अंदर ये जो कुछ भाग है देखिएगा यहाँ, तो ये जो भाग है ये इस ऐप के अंदर वर्क नहीं कर रहे हैं और ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और भी दिखाता हूँ कुछ समस्याओं के बारे में साथियों। और कुछ कंटेंट के अंदर क्लिक करने के बाद हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा दिखाई देता है, वो कंटेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। साथियों, बार बार हमारे पर जो कोर्स है कोर्स के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ रहा है, अनेबल टू लोड कंटेंट, रिफ्रेश ट्राई अगेन, कोर्स के निर्देश नीचे दे रखे और कुछ भी यहाँ पर लोडिंग नहीं हो पा रहा है। साथियों, और कोर्स को क्लिक करने के बाद बार बार इस प्रकार का जो लिखा हुआ जाता है और नीचे की तरफ देखते हैं तो कंटेंट यहाँ पे 0 दिखा रखा है, पूर्ण भी 0 दिखा रखा है और कंटेंट भी शो नहीं हो रहा है। और इसी के साथ ही देखिएगा, ये जो कोर्स है वो 94% पूरा हो चुका है और अब इस कोर्स के अंदर अब आगे की तरफ देखते हैं तो सभी सेक्शन पूरे होने के बावजूद भी यानी कुछ सेक्शन इसके अंदर अधूरे रह गए हैं और यहाँ पे ऐप के माध्यम से ये जो कोर्स अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये सभी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो शिक्षकों के सामने आ रही है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए आज का वीडियो है। तो मैं साथियों, दीक्षा के जो कुछ कोर्स है उन कोर्सों के अंदर हमारा जो पूरा जो कोर्स है वह कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वह जहाँ है अब वहीं ठहर चुका है। जैसे ये जो कोर्स है 97% है और अब आप मैं इसको कोर्स के बारे में दिखाता हूँ। देखिएगा, कोर्स की जो हर एक जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, आप देखिए यहाँ पे सभी सेक्शन में यहाँ पे टिक मार्क हो रखे हैं और ये सभी टिक मार्क होने के साथ ही यानी सभी सेक्शन पूरे होने के बाद भी ये जो मेरा कोर्स है वह अधूरा दिखा रखा है, यानी 97% पे ये अटक चुका है। और नीचे के ही कुछ जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपके पास में, ये देखिएगा, ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है RACIT कोर्स समापन, ये वाला जो सेक्शन है ये चल नहीं रहा है और मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। और अब देखिएगा, यहाँ ये बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसका क्या करें? तो साथियों, ऐसे ही यानी कि आपके जो कोर्स के अंदर ऐसी डिटेल यानी इस प्रकार की कोई समस्या आपके आ रखी है, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इन समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे। यानी कि ये कोर्स जितने भी हैं मेरे अटके हुए हैं, यानी किसी न किसी कारण से इसके अंदर ये अपडेट नहीं हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इन कोर्स के लिए अब मुझे क्या करना होगा, इसके लिए अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे गूगल के ऊपर साथियों। और अब आपको क्या करना है, गूगल पर टाइप करना है दीक्षा government.in, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया है। और इसको टाइप करने के साथ ही आप यहाँ पे इसको सर्च पर करें। सर्च करते ही हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। और साथियों, यहाँ आने के बाद आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ ऊपर
कुछ सेक्शंस होंगे और नीचे की तरफ आप यहाँ पे दिखाई देगा एक्सप्लोर दीक्षा। आपको क्या करना है, जो एक्सप्लोर दीक्षा दिखाई दे रहा है इसी एक्सप्लोर दीक्षा के ऊपर ही आपको क्लिक करना होगा। यानी ये जो आपके सामने रेड कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सप्लोर दीक्षा, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही यहाँ ऑप्शन मांग रहा है कि आप किस में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे इसको शो कर देना गूगल के ऊपर। मैं यहाँ पे गूगल पे कर देता हूँ और क्योंकि ऐप में नहीं जाना है, आपको गूगल के ऊपर ही करना है। तो यहाँ इसके देखिएगा ये आ चुका है, शिक्षक हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ ही जो बोर्ड है आप सेलेक्ट कर लें, जैसे कि हमारा बोर्ड कौन सा है, तो राजस्थान बोर्ड है अपने पास में। तो राजस्थान बोर्ड को हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सर्च कर लिया है और मीडियम यहाँ पे मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हिंदी के अंदर ही मैं सारा यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही क्लास जो कि मेरे द्वारा चयन की गई क्लास है वे 6, 7 और 8 है। और यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के साथ ही यहाँ ऑप्शन आपके पास में लोकेशन के लिए यहाँ पे मांग रहा है और आपको यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। और देखिएगा ये गेस्ट के रूप में है। अब आपको यहाँ से एक बार ये तो क्लियर कर दें यहाँ पे, और क्लियर कर देता हूँ मैं। साथ ही यहाँ आ चुके हैं और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आप यहाँ पे देखें तो और यहाँ आपके सामने यहाँ पे एक जो गेस्ट का दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हमने जो सेक्शन कंप्लीट करा है वो गेस्ट के रूप में है। तो इस गेस्ट के रूप में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही साथ ही देखिएगा एक मेनू बार खुल चुका है इस साइट के अंदर और यहाँ आपके पास में लॉगिन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही ये हम दीक्षा के जो प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको जो सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करना है, यानी जिस तरह से आप इसको लॉगिन करना चाहें वहाँ करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। साथियों मैं इस लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से ही लॉगिन करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टाफ लॉगिन की सहायता से मैं लॉगिन करूँगा। तो इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही हम सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके स्टेट के लिए। देखिए यहाँ स्टेट मांग रहा है वापस, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं राजस्थान और इसको सबमिट कर देते हैं। देखिएगा अब हमारे पास में स्टाफ लॉगिन आ चुका है और स्टाफ लॉगिन पर आपको लॉगिन करने का तरीका आता है, इसलिए सीधे ही मैं अब यहाँ पे लॉगिन करके लॉगिन कर देता हूँ। और अब हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ देखेंगे तो वापस इस राइट साइड के अंदर आपको यहाँ पे एस लिखा हुआ आ रखा है, क्योंकि अब मैंने लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के साथ ही जो मेरे यानी कि मेरे नाम का जो फर्स्ट लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो साथ ही मैं इसी एस नाम के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ हमारे पास में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। देखिएगा ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोफाइल, रिपोर्ट, जो मर्ज अकाउंट दे रखा है और कुछ ऑप्शन यहाँ पे और है। आपको क्या करना है, ये जो प्रोफाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और देखिएगा अब यहाँ पे मेरे से संबंधित डिटेल है यहाँ पे आ चुकी है। और मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। स्क्रॉल करने के साथ ही अब आपको यहाँ पे कुछ नज़र आएगा। देखिएगा माई लर्निंग, जो आपके पास में जो आप लोगों ने जितने भी कोर्स करे हैं वे यहाँ पे आप शो होने लग जाएंगे। देखिए माई लर्निंग में 30 दे रखे हैं, तो रिफ्रेश भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और डिटेल देखने के लिए आपको यहाँ जो नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू ऑल, इस पर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पर क्लिक करते ही मेरे द्वारा जितने भी कोर्स अभी तक करे हैं और अभी जो ऑन गोइंग में चल रहे हैं वे यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ हमारे पास में अभी जो 3 कोर्स हमारे पास में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा ये आपके पास में 3 कोर्स यहाँ पे नज़र आ रखे हैं और तीनों ही कोर्स किसी न किसी कारण से मुझे अभी पेंडिंग में यहाँ पे नज़र आ रखे हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो कोर्स मेरा अभी दिक्कत दे रहा है उसी कोर्स को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा जो विद्यार्थी आकलन और तकनीकी वाला है वह कोर्स मुझे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वह कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करते ही साथियों देखिएगा यही जो ऑन गोइंग में है यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने यहाँ पे कोर्स की जो डिटेल है यहाँ पे आ जाएगी। देखिएगा एक एक करके आप सभी सेक्शन आपके यहाँ पे नज़र आ रखे हैं। एक एक करके आप सभी सेक्शन देखें कि कौन सा सेक्शन हमारे कंप्लीट है और कौन सा नहीं है। मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्शन तो मेरे कंप्लीट थे और केवल एक लास्ट का सेक्शन ही था जो कि ऐप के द्वारा नहीं हो पा रहा था। देखिएगा ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोर्स समापन वाला, और वो ऐप पे तो नहीं हो पा रहा था। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करने के साथ ही देखिएगा ये जो अब यहाँ पे
शुरू हो चुका है। देखिए वीडियो यहाँ पे आ चुका है। जो वीडियो वहाँ नहीं आ रहा था वो यहाँ आपके दिक्कत दे रहा था वहाँ पे, तो वो यहाँ पे शो हो चुका है। और यहाँ देखिएगा अब इस कॉपीराइट के कारण अब मैं इस वीडियो को आपके सामने तो नहीं चला सकूँगा, परंतु इसको थोड़ा सा मैं जो ऑनगोइंग करके है इसको चलाकर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि कोर्स की क्या स्थिति आती है। और देखिएगा यहाँ स्क्रीन के ऊपर कोर्स कंप्लीट के साथ ही मेरा जो यहाँ पे कंप्लीटेड यहाँ पे सेक्शन नज़र आ चुका है। और अब मैं यहाँ पे बैक आ चुका हूँ और दीक्षा के जो प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। और यहाँ देखिएगा जो कोर्स मेरा अभी पेंडिंग में दिखा रखा था अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी वह कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से अभी आपकी इस प्रकार की जो समस्या है तो उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकेंगे और आपका जो कोर्स है वह पूरा हो जाएगा। तो साथ ही मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि यदि आपका जो कोई भी मॉड्यूल का कोई भी सेक्शन अगर अटक रहा है, यानी अगर वह आगे वर्क नहीं कर रहा है, आगे काम नहीं कर रहा है या किसी प्रकार से आगे बढ़ भी नहीं रहा है, तो आप जो आपकी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसके कोर्स को कंप्लीट कर सकेंगे, जिससे कि समय रहते आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो सकेंगे और आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पे जो कोर्स के सर्टिफिकेट अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं और कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ इस ऐप के ऊपर आने के बाद आपको ये जो रिफ़्रेश का ऑप्शन दिखाई देगा, इस रिफ़्रेश के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लें आप और इंतज़ार करें कि ये जो कोर्स की डिटेल है आपके अपडेट हो जाए। और जैसे ये अपडेट होती है तो आप देखेंगे तो आपका जो कोर्स का जो सर्टिफिकेट है आपके यहाँ पे जारी हो चुका है और आप यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, नीचे ऑप्शन आ चुका है कि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्वीकार करें पे क्लिक कर दें और यहाँ पे अलाउ कर दें इसको। और अलाउ करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे शो हो जाएगा और आप यहाँ पे इसको जो क्लाउड दे रखा है ऊपर की तरफ में, और इस क्लाउड की सहायता से इसको डाउनलोड करके आप आपके मोबाइल के अंदर इसको सेव करके रख सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आपके उच्च अधिकारियों को आपके कोर्स के संदर्भ में जो अपडेट है वे भी दे सकेंगे। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से इस प्रकार की समस्या का आप समाधान करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले प्राप्त होते रहे। और सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी इस प्रकार की अगर समस्या अगर उनके सामने आ रही है तो वो उसकी समाधान कर सकें।